की जो आप है, भेजिए ना। नहीं नहीं मैं भेज दूंगा बिल्कुल, इसमें वक्त की थोड़ी सी अरे तो लिमिटेशन बीजेपी होती इसका है, जवाब बहुत दे सी देना। रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, गरीब बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, मैं वो आपको जो है वो भेज वो दूंगा। गरीब लेकिन थे ठीक क्या? है, एक एक करके वो बात करते हैं, उन क्योंकि गरीब का विक्रांत विक्रांत फिर उसके बाद प्रियंका जी। विक्रांत, जी। मतलब आज कुकरेल क्या कह रही होगी? मतलब आज जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, मतलब बिल्कुल। एक एक जिस तरीके देखिए से हम सर, बचपन मैं से पढ़ते थे सिंधु घाटी सभ्यता, हम्म, मतलब कुकरेल को शरद जी ने बताया। ठीक है, राजनीति की बात मैं तो कहता हूं, ठीक है आपको जिसको क्रेडिट देना है, डिसक्रेडिट देना है, सबको दीजिए। मैं तो उसको भी सुन रहा था जो वहां पर रहती थी, लेकिन वो कहां से जाए वो उसको तो पता नहीं था, बेचारी घर चला जाएगा, घर उसको मिला है। अब वो क्रेडिट चलो कोई भी ले ले भैया, मेरे को नहीं पता, वहां पे कोई भी ले, लेकिन नदी का तो दम घुट रहा था ना, मर चुकी थी बेचारी। जल तो जीवन है विक्रांत। बिल्कुल सर। देखिए, जो नदी अतिक्रमण मुक्त हुई है उसके लिए तो एक जीवनदायिनी स्टेप है ये, और मैं बतौर पर्यावरणविद इसकी एक तरह से प्रशंसा करूंगा। लेकिन हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, तो वहां पर कुछ हमें मानव अधिकारों का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में अगर पहले सभी को घर मिल जाए जो उसके दायरे में आते हैं, गाइडलाइन या जो पॉलिसी बनाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही हर पहलू को ध्यान में रख के काम करती है। वो एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत जिम्मेदार अधिकारी वहां पर बैठे हैं। तो ऐसे में अगर कोई वंचित है, जिसको उसका हक नहीं मिला, मकान नहीं मिला है, तो उस पर भी पूरा काम होना चाहिए। और जहां तक इस अतिक्रमण की बात है, ऐसा अतिक्रमण केवल एक ही नदी पर नहीं, एक ही शहर में नहीं, ये यूपी के हर जगह चलना चाहिए। हम्म। अगर यूपी में और आगे बढ़ता है इस तरह का नहीं मैं तो कह अतिक्रमण रहा हूं सर, मुक्त पूरे देश में अभियान। कहीं देख लीजिए ना। अगर हम दिल्ली हाँ, अगर हम दिल्ली नहीं, बैठे हैं तो यूपी एक यमुना देख मॉडल बन लीजिए सर, सकता है सर। इसको भी ये थेम्स बहुत बनना अच्छा था। कदम है। नोएडा में हिंडन के किनारे इतने लोग रह रहे हैं, इसको भी अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उन्हें घर दिया जाए, क्योंकि लोग 40-50 साल से रह रहे हैं और वो गरीब तबका है, तो उनको छत मिलनी भी बहुत जरूरी है। और ऐसे में नदियों का संरक्षण हर एंगल से किया जाए। अतिक्रमण मुक्त करने के अलावा गंदे नाले डल रहे हैं, वो भी बंद हो। तमाम अवैध इंडस्ट्री चल रही है नदियों के अंदर, फ्लड प्लेन में, वो भी रुकना चाहिए। तो समग्र रूप में होलिस्टिक अप्रोच हमें लेनी होगी, और लगातार केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी राज्य सरकारें अलग अलग जगहों पर प्रयासरत हैं। नहीं जाहिर सी बात है, लेकिन सिर्फ एक अभी नदी नदियां के हमारी जीवन की बात घुट नहीं रही है हैं। ना। ये प्रियंका एक नदी के जीवन की बात नहीं है ना, ये उन लोगों के जीवन की भी बात है जो वहां पर रह रहे थे। अब उस वक्त तो ठीक है, जैसे भी रह रहे होंगे कि अब किसी का शिकार हुए, अवैध तरीके से आ गए, वहाँ निर्माण हो गया, अब छोड़ नहीं सकते, अपना घर नहीं है, उनके बच्चे, अब कैसा पानी आता होगा वहाँ पर, कैसी चीज़ें आती होंगी, उनकी भी तो जान, और फिर कैंसर जैसी तमाम चीज़ें। मतलब आज कहीं ना कहीं एक जीवनदायिनी दिन तो उन लोगों के लिए भी है ना, वो भले किसी भी पार्टी के प्रियंका जी रहे हों। मैं तो यहाँ पर लेकर लेकर के आता हूँ पूरे देश के लिए। आप यमुना देखिए क्या हाल है, हम हर बार यमुना का जो है नाम लेते हैं, नोएडा का देख लीजिए, हिंडन का नाम लेते हैं, तमाम चीजें हैं। प्रियंका जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो शुरुआत की गई है वो यहाँ से ही क्यों हुई। उसकी शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए जहां गोमती नदी से स्टार्टिंग होती। पर ठीक है, शुरुआत हुई है तो मैं पूछना चाहती हूँ गोमती नदी की सफाई के लिए क्या क्या किया है, अब तक कितने एसटीपी प्लांट काम करते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या अभी जो गोमती नदी है वो पूरी तरह से साफ हो गई। आप उसमें पानी उठा के देख लीजिए, अभी भी वो पानी लाल हो जाता है, जहरीला पानी है, उसमें मछलियां नहीं होती। तो हकीकत ये है कि गोमती नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया, पर नतीजा ये है कि आज भी गोमती नदी में 16 से ज्यादा डायरेक्ट गंदे नाले गिरते हैं। आपका प्रदूषण बोर्ड क्या करता है मुझे नहीं पता, प्रदूषण बोर्ड में किसकी भर्ती हुई होगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम किसी चीज का सुंदरीकरण करने निकले हैं तो कम से कम सुंदरीकरण के अलावा हम मानवता भी दिखाएं। और मानवता उस एंगल पे भी दिखाएं कि जब आप दूसरों का घर ले रहे हैं जो 40 से 50 साल से वहां रह रहे थे, तो कम से कम उनको फ्री में मकान देना चाहिए था। फिर आप 5 लाख की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्यों आप 5 लाख रुपए उनसे वसूल कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि आपने उन्हें घर दे दिया? तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी उस घर की भी जो है वैल्यू वसूल रही है। और पिछले 7 साल से आपने उस नदी को सुधारने के लिए क्या किया? आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज आप ये कह रहे हैं कि आपने उस नदी को साफ करने के लिए ही ये पूरा प्रोपेगेंडा बनाया। तो हकीकत है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये रहता है कि किस तरह से देश में विघटनकारी चीजें की जाए, किस तरह से सद्भावना को नष्ट किया जाए, किस तरह से कुछ विशेष जाति के लोगों को परेशान किया जाए। हकीकत ये है कि आप अगर उनकी भलाई चाहते थे तो 30 दिन का समय आपने दिया, 30 दिन के समय में आपने नोटिस दे दिया, उनके घर उजाड़ना चालू कर दी। आप बताइए, जो लोग 50-50 साल से रह रहे थे क्या उनको आपने एक सही समय दिया?
तो मैं ये सवाल तो पूछना मैम चाहती हूँ इसके कि लिए तो लोग अगर कोर्ट कोई भी गए ना, प्रोसेस ठीक है, स्टार्ट होता है आपका तो नदी वाला सवाल प्रोसेस जायज है, मैं इसको जरूर शरद भाई के पास लेके जाता हूँ, लेकिन लोग तो कोर्ट गए ना, इसी चीज को लेकर के गए, लोग इसी चीज को लेकर के कोर्ट गए, बिल्कुल इसी चीज को लेकर के कोर्ट कहा, इसी चीज का हवाला दिया, 50 साल की बस्ती है, खत्म हो जाएगी, लोग कहाँ चले जाएंगे, तमाम चीजें हुई ना मैम, लेकिन एक पूरे प्रोसेस के लेकिन बाद सरकार कोर्ट की ने क्या भी समझा जिम्मेदारी ना, बनती है? तो कोर्ट ने भी उन, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या तो वो सरकार सरकार नहीं कह जो रही कि आज एक्ट है, वो वही सरकार कह रही कि 1100 के बदले आज 1700 जो है वो हमने लाभार्थी जो है फ्लैट्स बना करके दे दिए। देखिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने जो पुनर्वास का कार्यक्रम स्टार्ट किया उसमें पैसे की क्या जरूरत थी? आप 5 लाख रुपए क्यों वसूल रहे हैं? आप जनता को जवाब दीजिए। अगर वो लोग वहां पर रह रहे थे और 50 साल से ज्यादा से रह रहे थे तो उन्हें फ्री में मकान क्यों नहीं दिए? उनसे पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? जब आप कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हाँ हमने फ्लैट दे दिए, और फ्लैट का असलियत में आप पैसा वसूल रहे हैं, तो आप ये फ्री नहीं दे रहे ठीक हैं है, उनको। दोनों पॉइंट, एक ठीक हिस्सा है, भी ठीक है, आप दोनों कीमत पॉइंट इस वसूल वक्त रहे हैं, शरद और जी उन इस वक्त गरीब हमारे लोगों साथ से नहीं है, वसूल लेकिन रहे हैं जिनकी मंजरी रोजी रोटी भी नहीं आप है। भी वहीं की बाशिंदी हैं, यहाँ पर देखा, क्या कहते हैं, प्रियंका जी जो कह रही है, आपको आपने क्या वहां पर देखा है, मतलब जो ये इन्होंने कहा कि एक तो प्रोसेस फॉल्टी और लाभार्थी कौन से हैं नहीं पता लगता, नंबर एक, नंबर दो जो ये चीज़ है नदी वाली कि हम जलधारा की बात करते रह जाएंगे, पानी कभी नहीं आता, इन्होंने गोमती का एग्जाम्पल दिया, हालांकि ये हार्श है, हार्ड है, तब तक हम इस बहस को करते रहेंगे, तब तक उसमें साफ पानी नहीं आ जाता, सरकार से सवाल उठाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं तो मुझे इस पर अपनी स्थिति बताइए। देखिए, स्थितियां इतनी गंभीर हैं अभी कि मैं आपको सीवी की रिपोर्ट बताती हूँ। इससे अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन और इस पे काम करती है, वाटर क्वालिटी पे काम करती है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है होने वाली है, उसके पास में पीने का पानी स्वच्छ नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, आप समझिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उसके पास पीने का पानी नहीं है। 1.3 बिलियन लोगों के पास पानी नहीं, 1.7 बिलियन लोगों के पास में सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, क्लीन एंड सेफ वाटर नहीं है। अब आप ये सोचिए, ये चाह रहे हैं, जो भी लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि नदियों के किनारे घर जो बने हुए हैं, चाहे वो अवैध ही क्यों ना हो, चाहे रेल की पटरियों पे घर बने हुए हैं लेकिन वो अवैध ही क्यों ना हो, ऐसे तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि जो लोग घर अवैध बना लेते हैं और 10, 15, 20 साल वहां रुक जाते हैं, वो उनकी बापौती हो जाती है और सरकार को उसके लिए जवाब देना चाहिए, सरकार को उसके लिए उनको मुआवजे देने चाहिए, तो फिर घर कोई व्यक्ति खरीद के क्यों ही बनाए? फिर ऐसे ही करें कि जहां पे सरकार को अब क्या ध्यान नहीं जा रहा है, वहां पे जाकर के वो घर बना ले और 20 साल 30 साल उसमें बिता ले, और उसके बाद सरकार के गोद लिया हुआ बच्चा बन जाए मुक्का, कि जिसके अंदर सरकार उसको घर भी दे, फ्री में घर दे, उसको उसको उसके बच्चों को भी फ्री में पढ़ाए, उसके सारे खर्चे और नाज और नखरे उठाए। आप एक बात बताइए, क्या आप अवैधता को वैधता प्रदान करना चाह रहे हैं? मुझे पहला प्रश्न मेरा ये है सभी लोगों से। और हम क्या करना चाह रहे हैं? नदियों की स्थिति इतनी गंभीर है, गर्मी में आज की समय में क्या हालत हो रही है सभी व्यक्तियों की। मैं कहती हूँ जो लोग जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनके बारे में बात करती हूँ। कल अगर बारिश हो रही होती और वो घर तोड़े जा रहे होते, तब क्या आप नहीं प्रश्न कर रहे होते कि देखिए मूसलाधार बारिश के अंदर इतने हजार लोगों को विस्थापित किया गया? अगर कड़कती हुई सर्दी होती जहां पर कि इंसान जी नहीं पाता, तब भी आप लोग यही पानी प्रश्न नहीं करते है हैं, यहाँ अरे पर देखिए राजधानी, इस बार मतलब ये जो देश है, ठीक है, हम मैं वही पांचवी बात कर रही अर्थव्यवस्था हूँ। कहते हैं, यहाँ पे देखिए, पानी नहीं है, टैंकर के लिए यहाँ पर मैं इंसान जो वही है बात वो देखिए, रात रात भर जो है लाइन में रहता है, उसके पास आना चाहिए मैं था, उसके आपके पास ऊपर नजदीक में इसी नदी विषय है, पे आ रही भले हूँ। यमुना से आता, लखनऊ वाले के पास गोमती से आता या फिर कुकरेल से आता, ये सवाल और ये चिंतन हम मैं सबके इन्हीं लिए, विषयों पे आ रही सब आने वाली जनरेशन पे, कल को भाई ये तो नदी की जमीन थी, ठीक है, अब इसका प्रोसेस और जो प्रोसेस जो है हम बात कर रहे हैं, जो सवाल उठाए उन्होंने, नदी के 20 मीटर तक कोई मकान नहीं होना चाहिए, 20 से 25 मीटर या समथिंग लाइक दैट, आई गेस दिस इज द क्राइटेरिया कि सम मीटर्स, फ्यू मीटर्स तक वहां पे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर फ्लड आती है तो भी सरकार की गलती है कि इतने मकान डूब गए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और फिर आपको मकान भी बिल्कुल सट के बनाना है, और फिर वो हटवाएं तो आपको बोलना है कि नहीं नहीं ये तो आपने बहुत गलत किया। आप ये समझिए बारिश सर पे है, कल को बाढ़ आती है अगर, जिस प्रकार से उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ जलाए गए, किस साजिश के तहत ऊपर आग लगाई गई, आपको कुछ महीने पहले हम लोग वो भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ स्पेशल लोगों ने
जानबूझ करके वहां आग लगाई। कल को फ्लड की सिचुएशन होती है तो क्या आप सभी लोग जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं वो सरकार पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे मैडम कि क्यों इन लोगों को नहीं बचाया मैम, गया? आपदा तो किसी को नहीं देखेगी कि कौन तारिक खान है, कौन सचिन अरोड़ा तो है। मैं वही पूछ रही मैं हूँ। वही कह रहा हूँ ना, Exactly, आपदा मैं वही केदारनाथ पूछ जिस रही वक्त हूँ। आया था तो तमाम जो ऊंट खच्चर चलाते थे उसमें तमाम मुस्लिम मैं थे, पार्टियों के या फिर मैं अमरनाथ सभी पर कोई पार्टियों थ्रेट के है, अमरनाथ प्रवक्ताओं को से कोई पूछना अगर चाहती ऑपरेट हूँ। करता है तो मेरा वो कश्मीरी मुस्लिम है। मैं ये कह रहा हूं कि बात यहां पर ये है ना कि आपदा तो किसी चीज, हम आपदा का क्यों इंतजार करते रहते हैं? वो है ही जगह, वो है ही घर देखिए, कुकरेल कभी का, भी जब वो है ही घर एक नदी का। revolutionary कल को तो फिर हम जंगल भी जाएंगे, कुछ वक्त के बाद बोलेंगे कि भैया ये जंगल की जमीन जो है ये तो ठीक है अभी प्रोटेक्टेड, वो तमाम चीजें हैं। कल को कहेंगे जंगल की जमीन जो है वो भी हमारे नाम कर दो। ठीक है, कॉर्बेट में भी कुछ लोग रहते हैं, वो एक परमिट है, एक अलग तरीका है। तारिक भाई। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सरकार जो होती है, सरकार का मतलब ये होता है कि वो शेल्टर देने का। सरकार वो चीज है जो लोगों के साथ समस्या है अगर, तो उस समस्या का हल करे। और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट किताब के हिसाब से फैसले। यहां सरकार ने क्या किया? सरकार खुद ही कोर्ट बनी। अच्छा, अब मैं कहता हूं चलिए उन लोगों की गलती है, पूरा उनकी गलती है, और सरकारों की, हमारी भी गलती, सबकी गलती है, उनको वहां से हटा दिया गया। तो जब मुआवजा कई जगह सरकार देती है, वो तो सरकार मान लेते हैं ट्रेनें लड़ गई तो मरने वाले को मुआवजा दिया जाता है, तो सरकार ट्रेन से कहती है कि लड़ जाओ, क्यों दे देती है? देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड। तो तारिक भाई, मुआवजा तो यहाँ पर, अरे भाई कुछ देती है, there is a process. Let Railway me Ministry explain. used to do. Let me explain. Do they have? मैं बीच में नहीं, They मैं have बीच में नहीं। insurance of the trains मैं चुप itself. जाता हूँ, मैं चुप जाता हूँ। और ये इंटरनेशनल लेवल के मैं ऊपर है। पहले सवाल पूछ लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, आप ही को जवाब देना, जी। अंग्रेजी में नहीं, जी। हिंदी में, चाहे जैसे दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी तमाम चीजें होती हैं जिसमें सरकार इंटरवीन करती है। क्यों? क्यों? एक जगह नहीं, हजारों जगह। आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, कोई आपदा आ गई, वहां जाती है, मदद करती है। एक डीएम के पास कोच रखा जाता है कि कहीं कोई अगर जल के मर जाए उसको भी इतना पैसा दे दिया जाए, कोई डूब के मर जाए उसको डीएम को अधिकार है कि 2 लाख रुपए। क्यों भाई? डूब के मरे, सरकार क्या करे? जैसे आप यहाँ कह रही हैं कि तुमने घर बसाया, तुम मरो, तुम जियो, तुम कुछ भी करो, बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने ऐसा किया, तुम मरो तुम जियो। अरे भाई, आप कह रही हैं आपने जबरदस्ती घर बना लिया, तो सरकार क्या करे? आपदा का सरकार इंतजार कुछ कर तो रहे हैं करेगी। तारिक भाई। आपदा आएगी तो फिर सरकार की नहीं करिए। जिम्मेदारी होगी, हम सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन आपदा का करिए, इंतजार नहीं कर कांग्रेस- सकते। खुदा ना कांग्रेस खास्ता अगर इसको 50 साल से पर्सन नहीं ने आई, एकदम सही अगर वहां कहा, 50 साल से फ्री में धार करिए। नहीं आई, 50 साल से बाढ़ नहीं आई, 50 साल से विकराल नहीं हुई, 50 साल से उसने आप 50 साल से सरकार- उसने अपना सुन पानी लीजिए। नहीं मांगा, तो क्या उसकी सरकार जमीन हम उनको को- ना दें? ठीक है, आपकी सरकार- बात ठीक है सरकार कि वो जो रह रहे हैं कि डीलर किसी की के तरह- सर का जो छत है, किसी के सर की जो 5 छत सेकंड है, दीजिए, किसी 5 को, सेकंड दीजिए। हाँ ठीक है, 5 किसी सेकंड के सर दीजिए की वो छत है, लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूं, उसमें 1700 लाभार्थी, 5 सेकंड। वो तमाम चीजें, वो सरकार की जिम्मेदारी है। 5 सेकंड चाह रहा हूं, हाँ, वो सिर्फ 5 सरकार की सेकंड चाह जिम्मेदारी है, रहा और शरद भाई उस जिम्मेवारी को 5 पूरा सेकंड चाह करेंगे। रहा हूं। मैं दोबारा उनसे पूछूंगा। 5 ठीक है, आप सेकंड अपनी, चाह हाँ रहा पूरी हूं। 5 पूरी, हाँ सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। 5 सेकंड सिर्फ चाह रहा हूं। आप सरकारों की प्रॉपर्टी डीलर हो, आप जाके उनको फ्लैट बेचने लगे। कितने लोग हैं बताया आपने कि गरीबी रेखा के नीचे वालों को फ्री में देंगे? कितने लोगों को दिया? नंबर बताइए ना। आप 1700, 1200, 1500 चिल्ला रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, 300-400 लोगों को घर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि और वो सब मुसलमान नहीं थे, उसमें नॉन मुस्लिम लोग भी हैं। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसा काम करते हुए कि वो कह रहे भैया हमारे पास पैसा नहीं। टाइम्स नाउ का प्रवक्ता वो है, संवाददाता है विकास, वो गए, उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। सर एक हमने भी बात किया ना, नहीं दिया सर मेरे अभिषेक नहीं को भी दिया। देख लेते, उसने भी बात की, उसके बाद साबिदा दी। अरे भाई, कहती यार मेरे बच्चे नहीं, मर ठीक जाते, है। तो हम कहती लोग मेरे झूठ बोल बच्चे रहे मर हैं। जाते सर। जो- 10 के आप जो 30 हम लोग सेकंड बोल तक रहे हैं बोल वो चुके हैं। झूठ शरद बोल भाई रहे फिर भी, शरद अरे भाई फिर भाई, भी, तो आप property शरद भाई dealer फिर भी, मत बनो ना। शरद भाई फिर भी, कितने पैसे गरीबी रेखा के नीचे? ठीक है, कुकरैल की बात तो तारिक भाई कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं शायद, ठीक है, आपके पुरखों ने पिया होगा पानी, पर वो जलधारा शायद नहीं चाहते होंगे। फिर भी शरद भाई वो ये कह रहे हैं कि ये देखिए क्यों हटा दिया, नदी, तमाम वो चीजें, वो सेकेंडरी, किसको मिला, कितने पैसे, कौन प्रॉपर्टी डीलर, बेच दिया, ये वो तमाम चीजें। फिर उसके बाद विक्रांत के पास आऊंगा। बोलिए शरद जी। देखिए, हमने 53 लाख मकान दिए हैं, जो इतिहास में, मैं पूरे भारत नहीं, मैं पूरे विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूं। किसी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 53 लाख मकान, 7 साल के कार्यकाल में 53 लाख मकान दिए हैं। किसी सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख बिजली कनेक्शन, 1 करोड़ 80 लाख गैस के कनेक्शन, और दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए। ये बात किस आप बताइए ना, किस चीज में आप मुकाबला करना चाहते हैं?
इन्होंने तो 4 बार सरकार बनाई थी, जिसमें एक बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी इनकी। इसी वजह से माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2 बार पूर्ण बहुमत से उनको जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो ये कहानी जो है कि नहीं साहब हम फलाने के साथ खड़े हैं, फलाने के साथ खड़े, अरे आप क्यों नहीं फ्री दे देते? अभी खटाखट आपकी 3-4 राज्यों में जुमा जुमा भी सरकार रह गई है, वहां पे आप कहिए कि नहीं साहब सब कुछ फ्री दे दें। कर्नाटक में 56,000 करोड़ का बिल बनाए बैठे हुए हैं, जो इन्होंने कहा हम सब कुछ फ्री दे देंगे, उसका 56,000 करोड़ का बिल बन गया। जब जनता मांगने आई तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम केंद्र सरकार से पैसे लेंगे। अरे आपने कहा है कि हम फ्री देंगे, आप दीजिए ना। वहां जाके इन्होंने 3 रुपए पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है। हिमाचल में सरकार बनी, वहां 3 रुपए रेट बढ़ा दिया। हमने तो इतिहास में जो काम नहीं हुआ है वो हमने किया। पूरे भारत में 40% जितनी सड़कें पूरे भारत में, उसकी 40% सड़कें उत्तर प्रदेश में हमने बना के दिखाई हैं। 17 किलोमीटर सड़क बनती है, 47 किलोमीटर सड़क बन रही है। हम तो मकान दे रहे हैं, लेकिन जहां जहां गैर कानूनी कब्जा हुआ है उसमें तो आपको सरकार के साथ होना चाहिए। 3 नौनिहाल इनके जिनके यहाँ से 2,500 करोड़ जमीन रिकवर हुई है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान साहब के यहाँ, वो तो मुसलमानों की ही जमीन कब्जा कर रहे थे। आजम खान साहब ने किसी को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की जमीन कब्जा करी, 2-4 हिंदुओं की भी उसमें लपेट ली होगी, लेकिन तकरीबन ज्यादातर जो जमीन लेके जो उन्होंने कब्जा करके बनाई है वो मुसलमानों की जमीन है। जौहर यूनिवर्सिटी जो बनी है वहां पे जो इन्होंने जो वहां पे उर्दू गेट बना है वो 1760 की बिल्डिंग है, वो इन्होंने दे दिया। जो यतीम खाना था वो 1780 में बना था यतीम खाना। इन्होंने वहां पे इन्होंने समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया और वो उठा के इन्होंने इसको जौहर यूनिवर्सिटी को दे दिया। हम गैर कानूनी कब्जा दिल्ली से भी हटा रहे हैं और पिलकुआ में एंकर महोदय तोड़ा गया। ये मस्जिद के एंकर महोदय बात हो चुकी, 3-4 मिनट से भाषण दे रहे हैं। शरद जी, ये तमाम राज्यों में हमने देखा है माफिया राजनीति, क्योंकि जनसंख्या इतनी, क्योंकि मकान नहीं, यहाँ पे झुग्गी पे भी लोग रहते हैं, लोग सड़क पे भी रहते हैं, 52 डिग्री टेम्परेचर है। किसने दिया, किसने लिया और किसने खाया, उसका धर्म क्या था, क्या नहीं है, क्या होता है, अब इसकी बहस नहीं है। बात यह है कि वो जगह कौन सी थी, वो अवैध थी, और अब जो दिया गया है वो कितने फेयर तरीके से दिया गया है। आपने कहा फेयर तरीके से दिया गया है, लेकिन अगर पहले इनकी चिंता थी तो पहले क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, तारिक भाई कुछ काउंटर करना चाह रहे, फिर विक्रांत बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं इनके साथ यही दिक्कत है। मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे 94 150 60 920। आप अपना नाम नहीं बताएंगे। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, इतनी कहानी बता दी। कहानी मैं भी दुनिया भर की बीजेपी की कमियां बता सकता हूं। डायरेक्ट सवाल है, कितने घर फ्री में दिए? दैट्स इट, सिंपल। और सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी प्रवक्ता की जिम्मेदारी है बताएं कि कितने लोगों को फ्री में घर दिया और कितने लोगों को 5 वाला दिया। ये सवाल है। अब बता रहे हो इतनी रोड बनाई, ये बनाया, वो बनाया। आपने कितनी साफ कर दी? गंगा का बेटा आया है और अब पहले साफ करने आया हूं तुम्हारा बेटा, 20,000 करोड़ रुपया आवंटित हुआ नमामि गंगे को। हम ये सब शुरू करें इधर उधर की कहानी? फिर इधर उधर की कहानी नहीं हो रही है। स्पेसिफिक सवाल है, कितने को मुफ्त में दिया, कितने को पैसा लेके दिया? सिंपल, इसका जवाब दे दीजिए। 55 लाख मकान हमने मुफ्त में दिए हैं, मैं आपको अरे भाई, यहाँ अकबर नगर वाले में पूछ रहा हूँ, अकबर नगर में पूछ रहा हूँ। अकबर नगर में 55 लाख आपने दिया होगा, 55 लाख करोड़ दे दीजिए। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ। अकबर नगर में बहुत गरीब लोग थे, सर वही तो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। ये भी तो सर आप भी तो घुमा के फिर वो जलेबी में आ जाते हैं ना सर। मैंने भी आपको रिपोर्ट्स दिखाई, आपके पास अपनी रिपोर्ट है। आप बात पूछती हूँ, सिर्फ मकान दे दिया जाए, आप वहाँ नजदीक रहते हैं, फिर भी हो पाएगा। मैं आऊंगा तो चलेंगे सर, दोनों होके आएंगे सर। दोबारा रिपोर्ट्स मैं बना लूंगा, दोबारा दिखा दूंगा। आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ रिपोर्ट्स मैंने भी दिखाई है। मैं तो बात नदी की कर रहा हूँ। और सर ठीक है वो राजनीति, हाँ ठीक है। मंजरी बोलिए, फिर विक्रांत। अरे बाबा मुझे नहीं बोलने का मौका देंगे। आ रहा हूँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि गठबंधन, क्योंकि यूपी में अभी गठबंधन है ना मैम, इसलिए मैं तारिक भाई के साथ जो है मंजरी जी के पास आ गया। मैं आपके पास आ रहा हूँ। 4 बार मौका दे चुके हैं, पर प्रियंका गुप्ता को एक ही बार मौका मिला है। नहीं, मैं जो शांत बैठा ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब आप ही बोलिए, अब आप बोलेंगी। मंजरी जी आप इंतजार कीजिए। नहीं मंजरी जी, नहीं जी, मैं पूरी जिसे कहते हैं
लोकतांत्रिक तरीके से चीजें रखता हूं। उनको लगा कि बिल्कुल, उनको बिल्कुल। फेयर मौका नहीं मिला है, हालांकि विक्रांत को सबसे बिल्कुल। कम मिला है प्रियंका जी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में अभी इंडिया गठबंधन है, सपा और कांग्रेस है। सपा को सबसे ज्यादा मौका मिला अभी तक, मैं पार्टी वाइज नहीं जा रहा, मौका आज नदी को मिला है मैम, इसलिए फिर भी अगर आपको लगा कम मिला कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा दूंगा। अब आपकी टर्न है, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट आपका। एंकर महोदय, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। पर मंजरी जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, उन्होंने पढ़ाई तो जरूर की होगी पर मानवता का चैप्टर वो पढ़ना भूल गई होंगी। उनसे ये पूछिए कि शिक्षा का अधिकार क्यों देती है सरकार, भोजन का अधिकार क्यों देती है सरकार? सिर्फ मानवता के आधार पर देती है ना, बच्चे पैदा करने के लिए गवर्नमेंट तो नहीं कहती है ना आपसे। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है तो वो किस लिए चलाती है? जनता के लिए चलाती है ना। और अगर किसी के पास घर नहीं है तो घर देने का काम किसका है? सरकार का है। और फिर उसके बदले में पैसे भी लेंगे, उसके बाद गाना भी गाएंगे आप। हकीकत ये है कि वहां के लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए पुनर्वास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी जिन लोगों को वो मकान नहीं मिले हैं उनको भी मकान देने चाहिए। अगर उनकी स्थिति मकान खरीदने की नहीं है, 5 लाख रुपए देने की नहीं है, तो उन्हें फ्री में मकान आवंटित करने चाहिए। और सरकार को उनके पुनर्वास के लिए, उनके रोजगार के लिए भी सोचना पड़ेगा। हकीकत ये है कि सिर्फ आप कह देने से आपका पल्ला झड़ नहीं जाता, आपको करना पड़ेगा इस देश के लिए। आपकी जिम्मेदारी, अगर आप सरकार में बैठे हुए हैं और आपको करोड़ों लोगों ने चुनकर यहाँ सरकार में बिठाया हुआ है, मानवता नाम की भी कोई चीज होती है इस देश में, और मानवता के ग्राउंड पर भी काम करने पड़ते हैं आपको। और रही बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घर की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, वो ऐड भूल गए? जिस महिला को घर की चाबी देने का ऐड इन्होंने अखबार में बड़ा बड़ा छपवाया, उस महिला को आज तक घर नहीं मिला था, भूल गए वो दिन? आप बताइए, ये शौचालय की बात करते हैं, राजभर जी जो इनकी पार्टी के गठबंधन के साथी हैं वो कह रहे हैं कि शौचालयों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा है शौचालय में। मतलब कौन वहां जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका क्या मतलब? ये फेयर एंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप यहाँ पर। आपको ये बताना होगा कि वहां जो शौचालय आपने बनाए हैं उनकी हालत क्या है। गैस के अभी आप बात करें, तेलंगाना में हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, आप दे पाएंगे? आप दे दीजिए ना। अगर आप तो दीजिए कंपैरिजन मैम, नहीं मैं करने आपके साथ बैठते खड़ा हैं हूं ना, तो मैं कम ये से कह कम रहा हूं आप कि उन इस पर हम सरकारों पॉलिटिक्स से क्यों जहाँ करें, हमारी सरकार है हम वहां इस से पर कंपैरिजन पॉलिटिक्स क्यों करिए। करें, हम आप इस पर बताइए पॉलिटिक्स क्यों करें? ठीक है, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ी है, तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो चुके हैं। आज चुनावों से एक ब्रेक है, जाहिर सी बात है फिर दोबारा चुनाव होंगे, जनता के सामने जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे, इन्हीं इश्यूज को लेकर के जाना मैम, इन्हीं इश्यूज को लेकर के जाना। लेकिन जिया मंजरी, क्योंकि इन्होंने आपका नाम लिया था, इन्हीं इश्यूज को लेकर के जाना मैम। और ये सब लोग अगर ऐसे ही गरीब है, पीड़ित है, वो जाहिर सी बात है उनको चाहिए होता है दामन, वो थाम लेंगे मैम, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आज कुकरेल पर बात कर रहे हैं, कल को हम अगर किसी जंगल की बात करने लगेंगे उस पर भी राजनीति करेंगे, उस पर भी अगर कोई कब्जा हो जाएगा तो। जिया प्रियंका मंजरी, बहन को ये बात बोलना चाहूंगी लगातार कि काटते चले जा रहे हैं, उस पर राजनीति क्या कर रही है? मानवता की अच्छा, बात कुछ- जब प्रियंका बहन कर रही हैं तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी। देखिए, यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं इस देश के, अगर उनका राइट्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप बात समझिए, ये आप एक घर की बात कर रही हैं, घर में जिसमें ना पानी का कनेक्शन हो, ना बिजली का कनेक्शन हो, ना सैनिटेशन हो, उस घर में क्या आप रह पाएंगी? मैं आपसे आप मेरी बात सुनिए। आप देखिए, आप जब बोल रही थी मैं बिल्कुल सभ्यता से चुप थी, मैं बिल्कुल सभ्यता से चुप थी। आपके जैसे आतंक नहीं मचा रही थी, बहुत सभ्यता से बैठी थी। सुनिए, विश्व की 70% प्रियंका जी जवाब बोल रही थी, प्रियंका जी जवाब बोल रही थी, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। विक्रांत पूरी डिबेट से, विक्रांत पूरी डिबेट से चुप है। प्रियंका जी जवाब बोल रही थी, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। विक्रांत पूरी डिबेट से चुप है, विक्रांत पूरी डिबेट से चुप है, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप सबसे कम बोली हैं। आई एम सॉरी, आप काउंटर कर लीजिएगा, वापस जब आऊंगा। आप जब बोल रही थी इन्होंने नहीं बोला। थैंक यू, मेरे ख्याल से आपका नाम अब प्रियंका नहीं है, ठीक है। जिया मंजरी जी सिर्फ आप बोलिए, फिर उसके बाद विक्रांत। 17% विश्व की बात कर रही हूँ, विश्व की 17% आबादी का वहन करने वाला भारत के पास में ताजे पानी का सिर्फ 4% स्रोत है। ये अभी की स्थिति, और ये मैंने नहीं लिखा है, ये रिपोर्ट में लिखा है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये अंतरराष्ट्रीय समितियों की रिपोर्ट है, ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे कि हम सबको घर बना के दे देते हैं और पानी की एक बूंद नहीं है। साउथ दिल्ली लुटियंस के अंदर आज लोग लोटा लेकर के जा रहे हैं पानी लेने के लिए, वहां पे तो बंगले हैं बड़े बड़े। आप बात कर रही हैं घर की, जीवन जीने के लिए खाना। सुनिए मैडम, सुनिए, आप बात कर रही है ना कि आप बात कर रही है मूल अधिकार की। No, I'm talking about no, hold on, I'm talking about fundamental rights. I am talking about fundamental rights.
सरकार Water also comes in fundamental rights. आप बताइए इस Water बात को also यार। comes in अगर आप fundamental इतने rights. आंकड़े लेकर बैठी है, इतने तथ्य लेकर बैठी है, तो बताइए ना कितनी गंगा नदी साफ हो गई, कितनी गोमती नदी साफ हो गई पिछले 10 साल से सरकार है इस देश में। यू नीड टू टेल अस द फैक्ट। तो 55 साल से तो एक पार्टी I am खास रही saying ना if मैम, you तब will तब allow कर me देते, to speak, then हम पी only, लेते no, गंगा का but साफ you पानी। have to stand 55 up साल से and तो say 55 that साल से no, तो sir. एक हम पी लेते गंगा का पानी, 55 साल में हो जाती तो ठीक है। तो अगर बीजेपी ने नहीं की तो मैं इनसे सवाल पूछ लूंगा। विक्रांत, लास्ट कमेंट। अगर जल नहीं मनोज जी, होगा, जीवन नहीं होगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, तभी मनोज 52 जी, डिग्री टेम्परेचर है, बारिश होनी चाहिए थी, मानसून नहीं है, पानी नहीं है, और पानी के ऊपर राजनीति आपने देख ली। लास्ट कमेंट विक्रांत। मनोज जी इसमें सबसे ज्यादा समय पर्यावरण कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था बोलने का, लेकिन दुर्भाग्य से सबसे कम समय हमें मिला है। हाँ, और विक्टिम देखिए कार्ड भी ये खेला मामला गया। पर्यावरण का विषय है। जहां तक लखनऊ में रिवर के ऊपर जो अतिक्रमण हटाया गया है, अकबर नगर के नाम से उसे जाना जाता है, ये एक साहसी कदम है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत में वो प्रथा शुरू हो रही है अब कि अतिक्रमणकारियों को इस तरह हटाया जाएगा। वो नदी के ऊपर इतना शोषण कर रहे थे, वहां से वो अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं इलीगल रूप में, सारा सीवरेज नदी या नाले में जाता है, फ्लड प्लेन पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो ऐसी चीजों को सबसे पहले हमें प्रथम दृष्टया हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। दूसरा एंगल आता है कि स्टेट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक गार्जियन की तरह काम करता है। उसके लिए सभी नागरिक समान है, सभी धर्म समान है, उनको प्रॉपर मकान मिले, उनका रिहेबिलिटेशन हो, उन्हें प्रॉपर रोजगार मिले। हम पर्यावरण के नाम पर, नदी के नाम पर लोगों को उजाड़ नहीं सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा हमें। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई लाख तालाब हैं, सब पर अतिक्रमण है, बड़े बड़े कोठियां और बंगले बने हुए हैं, क्या उनको भी हटाया जाएगा? तो आवश्यकता है सेलेक्टिव अप्रोच ना ले, इसको जो है समग्र रूप में इस अतिक्रमण अभियान को जमीन पर उतारा जाए, और साथ में उसका रिहेबिलिटेशन प्लान भी साथ साथ चले, तभी हम अपनी प्रकृति, अपनी नदियों को, अपने तालाबों को बचा पाएंगे। जैसा मैडम ने कहा, भारत में 19% आबादी रहती है पूरे विश्व की, लेकिन हमारे पास वाटर रिसोर्स वर्ल्ड का केवल 4% है। तो कहने का मतलब है आबादी ज्यादा है, जल स्रोत कम है, ऐसे में हमें बहुत सरद बरत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने पानी का उपयोग करना होगा, ना कि इस तरह हम नदियों पर अतिक्रमण करके बैठ जाएंगे, तालाबों पर अतिक्रमण करके बैठ जाएंगे। इससे और भयावह हो जाएगा पर्यावरण संकट। आप पहले देख रहे हैं हीट वेव किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है, कितनी गर्म हवाएं चल रही है दिन और रात। ये सब पर्यावरण का एक तरह से प्रभाव है जो हमने उससे छेड़छाड़ की है। तो इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए तो सरकारों को, अगर कहीं अच्छा, इस तरह एक लास्ट कमेंट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं विक्रांत, जब भी हमने प्लस माइनस उससे करने की कोशिश की है, उसको उसका गला दबाया है या उसके रास्ते में कोई आया, उसने अपने आप हिसाब बराबर कर दिया है ना? बिल्कुल हिसाब बराबर कर दिया है, लेकिन जब वो हिसाब बराबर करती है प्रकृति, तो उसमें गरीब भी दब जाते हैं, उसमें गरीब को नुकसान होता है और रईस को भी होता है। तो जो दोषी नहीं है वो भी सजा भुगतते हैं उसमें। जैसे त्रासदी हुई उत्तराखंड में, तो गरीब लोग भी मरे, जबकि होटल वालों ने नुकसान किया है, जबकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है उनका जो पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उन्होंने नुकसान किया है प्रकृति का, लेकिन उसकी मार किसने झेली? आम आदमी ने, गरीब आदमी ने, जो दोषी नहीं है। तो इसलिए प्रकृति अपने आप इलाज करे, उसका वेट नहीं करना है, हमें पहले ही उसका इलाज कर देना चाहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट त्रिवेदी जी, इसको इंश्योर करके जाइए, 30 सेकंड्स है, कि अब ये जो है समतल है, इसमें धारा आएगी, और ठीक है अब उसके बाद आप भेज दीजिएगा, क्योंकि तारिक भाई भी लखनऊ रहते हैं, कि कितने घर हैं, कितने किस तरीके से मिले और क्या कुछ हुआ। लास्ट कमेंट ये इंश्योर करके जाइए कि यहाँ पर जलधार आएगी और अब इसका शोषण नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आगे से कोई इस तरह का अतिक्रमण नहीं परमिशन दी जाएगी, न गौतम बुद्ध नगर में, न लखनऊ में, न गोरखपुर में, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो लोग वहां से स्थापित हुए हैं उनको बसाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा, और ये काम निरंतर चलेगा। कानपुर में भी यही चल रहा है, लखनऊ में भी चल रहा है, सारे शहरों में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, और हम लोग इसको निरंतर करते रहेंगे। आप देखेंगे कि हम लोग, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उस अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन के साथ साथ हम पर्यावरण में भी हम पहले नंबर पर रहेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने